जो करना चाहता है मैं उसे नहीं करने दे सकती। वो ऐसा क्यों कर रहा है आदि? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा। मैं क्या करूँ समझ ही नहीं आ रहा कुछ। कैसे? परछाई जी, क्या बात है? आप कुछ परेशान लग रही हो। सगाई तो ठीक से हो गई। हाँ मतलब स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आई, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। एंड थैंकफुली आदि भी टाइम से आ गया और फाइनली आदि और निशा की सगाई तो हो गई। हाँ सब ठीक से हो गया, कुछ खास नहीं। बस मैं यही सोच रही थी कि आगे भी सब ठीक से ही हो जाए। आप कुछ छुपा रही हो परछाई जी? ऐसी कोई बात है क्या जो मैं नहीं जानती हूँ? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब परेशान ना हो इसलिए आप बता नहीं रही हो? क्या बात है? परछाई जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप कहाँ खो गई हो? कुछ तो बात है, बताइए। एक्चुअली जसलीन बात तो है, पर मैंने सोचा किसी को कुछ नहीं बताती, सब लोग परेशान हो जाएंगे ना। और तू तो जानती है ना माँ की तबीयत कितनी खराब है। मैं उनको कोई स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए सोचा कि किसी को ना बताऊं। परछाई जी, आप मुझे तो बता ही सकती हो ना। और जब तक आप प्रॉब्लम बताओगी नहीं, हम सॉल्यूशन कैसे ढूंढेंगे बताओ? परछाई जी, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ कि नहीं हूँ? और मैंने हमेशा इस घर के लिए, आदि के लिए, आपके लिए अच्छा ही सोचा है ना? तो आप मुझे बता ही सकती हो ना परछाई जी। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं ना कि आप सोच रही हो मैं वो पुरानी वाली जसलीन हूँ जो गॉसिप किया करती थी, यहाँ के बातें वहाँ किया करती थी, इसलिए नहीं बता रही हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचती। तू तो मेरी छोटी बहन की तरह है। तो बताइए क्या बात है? तुझे याद है जब हम सब लोग फोटो खिंचवा रहे थे, आदि मेरे पास आया था और मुझे अलग से ले गया था। कह रहा था कि मुझे निशा से शादी नहीं करनी और वो ये सगाई भी नहीं करना चाहता। What? ऐसा कहा आदि ने? लेकिन परछाई जी, इसमें इतना सोचने जैसा क्या है मुझे बताइए। हम सब जानते हैं आदि ने ऐसा क्यों कहा होगा। आदि ने उसके पास में जो भुगता है वो अब तक सदमे में है। मुझे लगता है आदि का पास्ट उसे अब भी परेशान कर रहा है, बस इसीलिए कहा होगा। हाँ पर अब मैं क्या बोलूँ ना उसे। मुझे तो आप कुछ मत बोलिए, आप बस मेरी सुनिए। परछाई जी, आप आदि की माँ हैं। आदि को वही करना होगा जो आप कहेंगी, आप चाहेंगी। लेकिन आपको भी ना थोड़ा स्ट्रिक्ट होना होगा। लाइक मम्मी जी, आपने देखा नहीं मम्मी जी आदि के साथ कैसे सख्त हो गई थी? तो देखो आदि को सगाई करनी पड़ी, हो गई ना सगाई। अगर आप सच में चाहती है कि मम्मी जी की तबीयत और ना बिगड़े, या फिर घर में किसी को और परेशानी ना हो, या फिर कोई ये ना कहे कि आपकी परवरिश में कमी रह गई थी, आपको आदि और निशा की शादी करवानी होगी। और ये आदि की लाइफ के लिए भी तो अच्छा ही है ना परछाई जी। तो बस आदि और निशा की शादी आपको करवानी है किसी भी कीमत पर। हाँ जसलीन, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। परछाई जी, एक बात और, अब आपको अपनी नजरें पैनी रखनी होंगी। चील की तरह आपको दूर से आदि पे नजर रखनी होगी। वो क्या कर रहा है, क्या करने वाला है, और आपको क्या करना है। मैं समझी नहीं। मतलब आप भी ना परछाई जी, कितनी भोली हो। आप भूल गई प्रीत और उसकी माँ ने, उस शारदा ने हमारे साथ कैसे बर्ताव किया था? वो प्रीत तो चाहती थी कि वो आदि को फंसाए, उसके साथ सगाई कर ले। कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रीत अब भी कोशिश कर रही है कि वो आदि को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, उसे फंसाए। लेकिन आपको ये नहीं होने देना है परछाई जी। और वो शारदा, उसकी कोई औकात है भला? हाँ, है एक मामूली सी केटर, हमारी नौकरों की तरह। बस उसे टाइम टू टाइम उसकी औकात याद दिलानी होगी। वैसे एक बात मैंने नोटिस की है परछाई जी, जब भी उस शारदा को उसकी औकात याद दिलाओ ना, तो प्रीत को बड़ा गुस्सा आ जाता है।
तो बस अब यही हमारा हथियार होगा प्रीत को आदि से दूर रखने का। आप समझ रही हैं ना परजाई जी मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, मैं अपनी आदि की शादी उस प्रीत से नहीं होने दूंगी, किसी भी कीमत पर नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। प्रीत, यहाँ आ जाओ प्लीज। प्रीत, मैं अब भी यहीं हूँ। प्लीज। मैंने कहा ना चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और मैंने कहा ना कि तुम यहाँ आओ प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है प्रीत, प्लीज। सुनाई नहीं दिया? चले जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं और चला जाऊं यहाँ से? तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग भूल गए थे तुम शायद। यस। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी लग रही है, पर ये जो दूसरी वाली रिंग है ना, ये अच्छी नहीं लग रही, निकाल दो इसे। मेरा हाथ, मेरी उंगली, मुझे जो पहनना है मैं पहनूंगा। तुम होती कौन है मुझे बताने वाली कि मुझे क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं? पर आदि कहाँ है? दादी वो सो रहा है। उसने कहा था कि उसे आज देर तक सोना है तो उसे डिस्टर्ब ना करूं। अरे अभी तक सो रहा है? लेट तक सोएगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा उसका। माँ, मैं ना उसको उठा कर आती हूँ। सिमरन, रहने दो। कल बहुत कुछ हो गया। पहले सगाई में तैयारी में देर हो गई, फिर सगाई हुई और सगाई के बीच में बहुत कुछ हो गया। एक दिन में इतना सब कुछ, उसे जरा आराम करने दो, रहने दो उसे। पार, आजा बेटा, तू तो चाय पी ले। हाँ, Yes, Mom. आज गौरव, इधर आओ, बैठो मेरे पास। मॉर्निंग दादी। कल जो तुमने किया है दोबारा फिर कभी मत करना। दादी वो बात जो भी हो हमेशा सच कहना। बहुत सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हो तुम। हम नहीं चाहते कि हमारे बीच में कोई गलत फहमी हो, समझे ना? यस दादी, आई एम रियली सॉरी और अब से मैं हमेशा सच बोलूँगा। बाय द वे, आदित्य कहाँ पर है? मैं उसे कब से कॉल कर रहा हूँ, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा है मेरा। सिमरन, तुम सच कह रहे थे, लगता है उसे उठाना ही पड़ेगा। मैं तो चाहती थी कि वो जरा रेस्ट कर लें, तो चलो। आदित्य का कॉल। उठ गया सो के वो? हेलो। गौरव, तू कॉल कर रहा था? हाँ, मैं तेरे घर आ गया आदित्य। हाँ तो आजा रूम में, मैं यहीं हूँ। ठीक है, ओके। वो एक्चुअली मुझे
उसके रूम में बुला रहा है, तो मैं जरा। ठीक है, तू ऊपर जा, मैं तेरा और आदि दोनों का ब्रेकफास्ट ऊपर भेजती हूँ, ठीक है? गुड मॉर्निंग। अरे नीति जी, गुड मॉर्निंग। आइए आओ आओ बैठो। सॉरी, ऐसे सुबह सुबह आ गई, मुझे पता होना चाहिए था अभी आपके चाय नाश्ते का टाइम होगा। सॉरी। इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम भी चाय पी लो। या प्लीज जॉइन अस। नहीं नहीं, मैं नाश्ता करके आई। वो मुझे ना एक्चुअली आप लोगों से कुछ बात करनी थी। पंडित जी ने मुझे कल रात को फ़ोन किया और कुछ बताया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अकेले क्या करूं, तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से मिलके ही बात कर लूँगी। क्या हुआ नीति जी, सब ठीक तो है ना? पता नहीं आपको ठीक लगेगा कि नहीं लगेगा, बट हमें ना सब कुछ बहुत जल्दी करना पड़ेगा। एक्चुअली हमें कल ही संगीत करना पड़ेगा। कल? हरजोत, गुरलिन, बेबे, माँ, जल्दी आओ, नाश्ता तैयार है, जल्दी से आ जाओ सब। मैंने सबके फेवरेट आलू के पराठे बनाए गर्मा गर्म। चलो सब लोग बैठो और मुझे बताओ ये कैसे बने। अरे ऐसे देख क्या रहे हो, चलो जल्दी जल्दी बैठो। माँ जल्दी आओ, बैठो और बताओ कैसे बने। सबके फेवरेट है, खा के जल्दी जल्दी बताओ मुझे। बेबे बैठो ना। गुरलिन, हरजोत, किसकी राह देख रहे हो, बैठो जल्दी बैठो। चलो मैं सबको सर्व करती हूँ। ये ले, और चाहिए? माँ ये लो गर्मा गर्म आलू के पराठे। बेबे आपके लिए तो मैं 2 दूंगी। ये ले हरजोत। बेबे आप पराठे के साथ क्या लोगे, अचार या दही? ओह मैं तो भूल ही गया, आप तो हमेशा दही लेते हो, मैं बस अभी लेके आती हूँ। पुत्र, तुझे ये सब करने की ना कोई जरूरत नहीं है। क्या करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं हमेशा ही करती हूँ, हमेशा सबके लिए नाश्ता बनाती हूँ, इसमें क्या नहीं करना है। मैं इन सब के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तेरे बारे में बोल रही हूँ। तू जो ये सब प्रीत, पराठे तो बहुत अच्छे बने, तेरे हाथ में ना जादू है। जी सच में बहुत अच्छे बने। मुझे एक और पराठा दे लो, साथ में मक्खन भी। हाँ, मक्खन के बिना तो पराठे अंदर ही नहीं जाएंगे, रच के इसमें मक्खन डाल। मैं अब भी मक्खन लेके आती हूँ और साथ में चाय भी लेके आती हूँ। हाँ